एवन कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ट्रिपल सी की वीडियो पहले भी बहुत सारी आप लोगों को लोड कर दी हैं और अलग अलग टॉपिक वाइज, जैसे आप लोगों के ट्रिपल सी के जो सिलेबस में 9 टॉपिक्स आते हैं टोटल। तो 9 टॉपिक्स से रिलेटेड मैंने एक एक अभी वीडियो डाली हुई हैं, क्योंकि मैंने जल्दी ही चैनल अपना स्टार्ट किया हुआ था। मैं आप लोगों से कहूँगा कि जैसे जैसे आप लोग हमारी वीडियो को देख रहे हो तो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर दो। सब्सक्राइब करने के बाद जैसे ही आप सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करते हो, वैसे ही बेल आइकन आता है, वो आप उस पर भी क्लिक कर दोगे तो हम लोग कोई भी वीडियो आपको डालते हैं या आपको कोई भी न्यूज़ देते हैं तो आपको उससे अपडेट हो जाओगे आप लोग। तो सबसे पहले हम लोग आज ट्रिपल सी से क्वेश्चन जो पढ़ने जा रहे हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। चलिए हम लोग एक एक क्वेश्चंस पर डिस्कस करते हुए चलते हैं। पहला क्वेश्चन आ जाता है, आपसे पूछ रहा है डीएसएम का पूरा नाम क्या है। डीएसएम स्टैंड्स फॉर, डीएसएम जो होता है हमारा जो पूरा नाम है, इसमें से बी नाम है, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। जब हम लोग किसी को मेमोरी अपनी शेयर्ड करते हैं, जैसे कैश मेमोरी होती है जो शेयर्ड की जाती हैं, उसके लिए हम लोग डीएसएम यूज करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड शेयर्ड मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, कंप्यूटर के पूरे संचालन को नियंत्रित करने वाला प्रोग्राम कौन सा। मतलब इन्होंने पूछा है कि अगर आप कंप्यूटर पर कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर डाउनलोड करोगे जिससे आपका पूरा कंप्यूटर आपका वर्क करे सही से। अगर आपका मोबाइल जो होता है, मैं एक एग्जांपल आप लोगों से पूछता हूँ, आप लोग खुद सोचना। अगर आपका जो मोबाइल होता है किस पर वर्क करता है, अगर एंड्रॉयड पड़ा होता है उस पर वर्क करता है। अगर आपके मोबाइल से एंड्रॉयड हटा दिया जाए तो आपका मोबाइल वर्क नहीं करेगा। इसी तरह मोबाइल, हर इलेक्ट्रॉनिक जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, डिजिटल डिवाइसेस होती हैं, उनको रन करने के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत पड़ती है। जब तक वो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा तब तक वो डिवाइस आपकी वर्क करेगी। तो मतलब इसका आपका बी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पूछते हैं, आईओएस का पूरा नाम क्या है। आईओएस का पूरा नाम आप लोगों को पता ही होगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन। इसका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, डेस्कटॉप पर समय और दिनांक मतलब डेट कहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। आप लोगों को पता ही है, डेस्कटॉप जब भी आप ओपन करते हो तो आपका एक स्टार्ट बटन होता है और उस एक नीचे आपकी एक पट्टी ड्रॉ करती है जिसको बोलते हैं टास्क बार, और उसी टास्क बार के राइट साइड आपको डेट इन टाइम आपको शो करता है। तो इसका बी ऑप्शन आपका टास्क बार सही है। मैं आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो तो लाइक बटन पे भी क्लिक कर देना, जिससे मुझे भी थोड़ी प्रसन्नता हो कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को पसंद किया। और जितने भी लोग और देख रहे हों और सब्सक्राइब भी करते जाइए। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन यूनिक्स के बारे में गलत है। अब यूनिक्स के बारे में देखो, यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्योंकि उसमें मल्टीटास्क परफॉर्म कर सकते हैं। टास्किंग का मतलब होता है कि हम लोग एक समय पे कितने जॉब परफॉर्म कर रहे हैं। जैसे आप एक समय पे अगर खाना भी खा रहे हैं, सॉन्ग भी सुन रहे हैं और टीवी भी देख रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीटास्किंग। तो यूनिक्स एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। यह यूनिक्स के लिए कथन गलत नहीं है, ये सही है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। यूनिक्स एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर तो नहीं है, यही गलत कथन है आपका। नेक्स्ट आ जाता है, यूनिक्स एक मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम भी है और मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी, ये भी आपका सही है। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग मिलते हैं, कौन सा फ्रीवेयर है। अब इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर फ्रीवेयर होता है आप लोगों का, इसमें से ऑप्शन दिए गए हैं, एमएस ऑफिस, लिब्रा ऑफिस, यूनिक्स या नन। तो आपका यूनिक्स जो होता है एक फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होता है। नेक्स्ट आ जाता है, कर्नल्स क्या है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स में जब भी हम लोग कोई भी फाइल इंस्टॉल करते हैं तो कर्नल्स के लिए इम्पोर्टेंट होता है।
इसमें कर्नल के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये पहला ऑप्शन भी सही है। चिप में स्टोर होता है, ये भी सही है। और लाइनक्स और यूनिक का महत्वपूर्ण ये बिंदु है, केंद्र है मतलब, तो ये ऑल ऑफ द एबव इसके ऑप्शन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आ जाते हैं, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका प्रयोग करके रीसेट कर सकते हैं। अब अगर आपको देखिए डेट एंड टाइम अगर आपको कंप्यूटर का सही करना है तो राइट फाइल तो होंगी नहीं, राइट। और कैलेंडर या कंट्रोल पैनल में अब आपको डाउट होगा, कैलेंडर को कोई ऑप्शन नहीं मिलता है कंप्यूटर में, कंट्रोल पैनल ऑप्शन होता है। तो कंट्रोल पैनल से हम लोग सारी कंप्यूटर की सेटिंग को चेंज कर सकते हैं, इसका बी ऑप्शन सही है। अगर कोई भी रीसेट सेटिंग या टाइम सेटिंग चेंज करने के लिए बोलते हैं तो कंट्रोल पैनल ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, लाइनक्स है। लाइनक्स एक कैसा है, अभी हम पढ़ के आए थे मल्टीटास्किंग मल्टी यूजर दोनों हैं, तो बोथ ऑप्शन सही है, इसका सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में शट डाउन विकल्प करने की शॉर्टकट। अगर आपको विंडोज में कभी भी कोई भी सिस्टम शट डाउन करना होता है तो आप लोग ऑल्ट प्लस F4 की प्रेस करते हो, इसका डी ऑप्शन आपका सही ऑप्शन है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में रन कमांड डायलॉग बॉक्स ओपन करने की शॉर्टकट की। अब आपको विंडो से अगर रन कमांड ओपन करना होता है तो विंडो प्लस आर, आपकी एक कीबोर्ड में विंडो की होती है, विंडो की प्लस आर की प्रेस करेंगे तो हमारा रन कमांड ओपन हो जाता है, इसका बी ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग मूव करते हैं, विंडोज के डायलॉग बॉक्स में पीछे ऑप्शन पर जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। अगर विंडोज में देखिए अगर आपको कभी भी आगे बढ़ना होता है कहीं पे भी तो आप टैब की का यूज करते हो, अगर आपको पीछे जाना होता है तो शिफ्ट टैब का यूज करते हैं, तो इसका ए ऑप्शन आपका सही है। नेक्स्ट आ जाता है, विंडोज ओएस में सभी विंडोज को मिनिमाइज करने, अगर आपकी बहुत सारी फाइलें खुली हुई हैं और उन सारी फाइलों को एक ही शॉर्टकट की से मिनिमाइज करना होता है तो विंडो डी की प्रेस करते हो आप लोग, इसका आपका ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि जब भी आपका कंप्यूटर जो वर्क करता है, पहला क्वेश्चन यही था आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पे, तो विंडोज आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, लाइनक्स भी आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है, डॉस सबसे पहले आपके कंप्यूटर में चलता था, डॉस डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसमें ओएस तो लगा ही है ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इसमें ऑरेकल जो है एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, ऑरेकल एक आपका ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, इसका बी ऑप्शन आपका सही है। विंडोज के डेस्कटॉप पर जो इमेज शो होती है उसे कहते हैं। अब विंडोज का जब भी हम लोग ओपन करते हैं तो जब भी हमारे सामने जो इमेज शो होती है उसे क्या बोलते हैं आप लोग। अगर आपके मोबाइल में भी कोई इमेज शो करती है स्टार्टिंग में तो उसे क्या बोलते हैं, वॉलपेपर, तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, विंडोज 10 सॉफ्टवेयर के स्वामित्व का कौन है, मतलब विंडोज 10 जिन्होंने सॉफ्टवेयर लॉन्च किया था उसके स्वामी कौन है, तो नाम है वो हमारे माइक्रोसॉफ्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग मूव करते हैं, इसका डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, फोल्डर से आशय, अब फोल्डर आपका क्या काम करता है, इन्होंने ये पूछा है, एक एक ऑप्शन इसमें पढ़ लीजिए। डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना, आपका डिस्क में फाइलें तो व्यवस्थित करता ही है, ये निर्धारित करता है कि कंप्यूटर सही काम कर रहे हैं, ये तो काम करता नहीं, ये तो गलत ही हो गया। फाइलों को एक टेबल बना सकते हैं, नहीं फाइलों में टेबल लेबल भी नहीं बना सकते, फाइलों के नाम देख सकते हैं। हाँ, फोल्डर का अर्थ है ये तो नहीं होता, वैसे फोल्डर का अर्थ है आपका फाइलों के नाम तो देखते ही हैं, जब फोल्डर ओपन होगा तब है ना, इन्होंने फोल्डर के बारे में पूछा, तो आपका इसका ए ऑप्शन सही है। डिस्क पर फाइलों को व्यवस्थित करना, अपनी हार्ड डिस्क या कहीं पे अपनी फाइलों को अरेंज करने के लिए हम लोग फोल्डर ऑप्शन का यूज करते हैं। नेक्स्ट इन्होंने पूछा है, लेटेस्ट विंडोज ओएस कौन सा चल रहा है, इस समय लेटेस्ट विंडोज का वर्जन कौन सा चल रहा है, विंडोज 10 वर्जन चल रहा है आपका इस समय लेटेस्ट जो वर्जन है। नेक्स्ट हम लोग आगे मूव करते हैं, सिस्टम को डीबग करने का क्या अर्थ है। अब अगर आप लोग सिस्टम में कोई भी डीबगिंग रन करते हो तो डीबगिंग करने का अर्थ होता है सिस्टम में एरर का पता लगाना या उसे ठीक करना।
देखिए सही सिस्टम का पता लगाना, इंस्टॉल करना, मतलब किसी सही सिस्टम का पता थोड़ी इंस्टॉल थोड़ी किया जाता है, डिबगिंग रन की जाती है एक चीज़। ठीक है, सही सिस्टम का पता लगाना, ये सी ऑप्शन भी गलत है। ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना नहीं, आपका बी ऑप्शन सही है, क्योंकि डिबगिंग अगर हम लोग कभी भी किसी प्रोग्राम को डिबगिंग करते हैं तो उसमें ये पता करते हैं कि एरर कहाँ पे हो रही है, उसे ठीक करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है, वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। अब रोम में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो डिवाइस में स्वतः पूर्ण है और रोम में रहता है। इसे एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। जो आपके रोम के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होते हैं, क्योंकि रोम जो होती है एक रीड ओनली मेमोरी है, उसमें खुद ही अपने अंदर एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है जिसके अकॉर्डिंग हम कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन कंप्यूटर एवं सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में लोकप्रिय है। अब आपको पता ही होगा कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में इस समय माइक्रोसॉफ्ट सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। डी ऑप्शन इसका सही जवाब है। नेक्स्ट आ जाता है, अवंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को लॉक करने की शॉर्टकट की कुंजी कंट्रोल ऑल्ट प्लस एल का यूज करते हैं। हाँ, ये ट्रू जवाब है। जब भी अवंटू आप कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम को चला रहे होगे, अगर उसको लॉक करना होगा तो कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस एल शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है, निम्नलिखित में से किस विंडोज में स्टार्ट बटन नहीं दिया जाता है। अगर आपने सारे विंडोज चलाए होंगे तो विंडोज पता होगा, विंडोज एक्सपी, विंडोज 7, विंडो 8 और इनमें से कोई नहीं। अब आपको पता है विंडो 7 में भी आता है, एक्सपी में आता है। विंडो 8 ने जब भी लॉन्च किया था तो उसने स्टार्ट बटन लॉन्च ही नहीं किया था, इससे बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी, इसलिए विंडो 8 फेलियर भी रहा। तो फिर विंडो 10 आया तभी वो पॉपुलर रहा, क्योंकि उसमें स्टार्ट बटन रहा। तो इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट आ जाता है, विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल प्लस एफ का इस्तेमाल होता है। अब विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में कंट्रोल एफ का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है। कंप्यूटर सर्च करने के लिए, माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए। माई कंप्यूटर ओपन करने के लिए तो वह नहीं जाता, फाइल या फोल्डर को सर्च करने के लिए, मिनिमाइज विंडोज। देखिए आपका कंप्यूटर कंट्रोल फाइंड जो होता है, एफ जो होता है, फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये आपका सी ऑप्शन सही है, फाइल एंड फोल्डर को सर्च करने के लिए यूज किया जाता है कंट्रोल एफ का। नेक्स्ट आ जाता है, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। लाइनेक्स एक कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है। देखिए यूनिक्स और लाइनेक्स में बड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोग ध्यान रखिएगा। लाइनेक्स जो होता है वो ओपन सोर्स ऑपरेट, ना माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है ना विंडोज है, इनमें से कोई भी नहीं, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है लाइनेक्स, याद रखिएगा। ठीक है, ये ए ऑप्शन सही है। नेक्स्ट, यूनिक्स से रिलेटेड भी क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। देखिए, यूनिक्स में किसी फाइल को प्रिंट करने के किस कमांड का प्रयोग करते हैं। अब अगर आपको देखिए, यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, अगर हमें कोई भी काम करना होता है तो उसमें कमांड वाइज काम होते हैं। तो अगर आपको कोई भी काम करने होते हैं तो उसके लिए कमांड प्रेस करते हो, तो उसमें प्रिंट देने के लिए हम लोग पीटी कमांड का यूज करते हैं। यूनिक्स में अगर आपको प्रिंट निकालना होता है तो आप पीटी कमांड दे दोगे तो आपका प्रिंट आउट निकल आता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है, विंडोज़ कंट्रोल पैनल में क्या नहीं किया जा सकता। एप्लीकेशन को रन, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन, इंस्टॉल एप्लीकेशन या फॉन्ट्स जोड़ना। देखिए फॉन्ट्स को भी जोड़ सकते हैं फॉन्ट नाम के फोल्डर में, इंस्टॉल भी एप्लीकेशंस भी कर सकते हैं, प्रिंटर कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं, प्रिंटर को हम लोग शेयर भी करते हैं, एप्लीकेशंस को नहीं रन कर सकते हैं किसी भी। तो आपका ए ऑप्शन सही है इसमें। नेक्स्ट आ जाता है, स्क्रीन पर चमकती रोशनी को क्या कहा जाता है। अब आपकी स्क्रीन पर जो भी फ्लैश ब्लिंक लाइट कर रही है उसे क्या बोलोगे। एक आइकन बोलोगे, एक कर्सर बोलोगे, पिक्सल्स बोलोगे, या कोई भी नहीं। अब आपकी स्क्रीन पर जब भी कुछ ब्लिंक कर रहा होता है, जब आप टाइपिंग जैसे सॉफ्टवेयर पे काम करते हो तो उसे बोलते हैं कर्सर। कभी भी आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को देखना तो एक चीज़ ब्लिंक कर रही होती है, ब्लैक कलर की लाइन एक, तो उसे बोलते हैं कर्सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है, माइक्रोसॉफ्ट 10 के साथ मौजूद ब्राउज़र का नाम क्या है। अब माइक्रोसॉफ्ट 10 आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर की भी फैसिलिटी देता है, माइक्रोसॉफ्ट एज की भी फैसिलिटी देता है, लेकिन विंडोज़ 10 का जो लेटेस्ट है तो उसको आपको टिक मारना पड़ेगा। आपको बी ऑप्शन सही होगा, माइक्रोसॉफ्ट एज। क्योंकि इंटरनेट एक्सप्लोरर इन्होंने बहुत शुरुआत से, जब भी विंडोज़ आया था, इंटरनेट एक्सप्लोरर कब से आ रहा है, लेकिन इन्होंने दोनों की फैसिलिटी देता है, लेकिन आपका जो नया होगा आप उसको टिक मारोगे। ओके, नेक्स्ट आ जाता है, इनमें निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन
कि विंडो 10 में बूट विकल्प में न्यू लॉन्च करने में प्रयुक्त होती है। अब अगर आपको बूट विकल्प ओपन करना होता है विंडो 10 में तो किस शॉर्टकट की का यूज करेंगे? F8 की। आप शुरुआत में जब भी सिस्टम स्टार्ट कर हो रहा हो तो आप F8 की प्रेस करोगे तो आपको बूट विकल्प एक ओपन हो जाता है, जिससे आप लोग बूटिंग प्रोसेस को सेट कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है, एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? अगर आपका एक एप्लीकेशन खुला है और दूसरे एप्लीकेशन बस जैसे बहुत सारी आपकी फाइलें खोली हुई हैं कंप्यूटर में, अगर एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाना होता है तो आप लोग कंट्रोल ऑल्ट प्लस टैब की, देखिए मैं हमेशा प्रेस करता हूँ लेकिन याद नहीं, ऑल्ट प्लस टैब की का यूज करते हैं हम लोग एक फाइल से दूसरी फाइल पे जाने के लिए। इसका सी ऑप्शन आपका सही है। प्लीज़ आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और अपने फ्रेंड्स को शेयर करते रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आ जाते हैं, विंडोज़ को शट डाउन करने की शॉर्टकट की क्या है? ये देखिए दोबारा फिर से रिपीट हो गया है, इसका ऑल्ट F4 आंसर है, आप लोगों को बताया हुआ था। नेक्स्ट आ जाता है, विंडोज़ ओएस में स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? अब स्टार्ट बटन का उपयोग क्यों किया जाता है? डिवाइस सेटिंग के लिए, टर्न ऑफ द सिस्टम के लिए, रन एप्लीकेशंस के लिए, या ऑल ऑफ द एबव? इसमें ऑल ऑफ द एबव। देखो डिवाइस स्टार्ट बटन का सेटिंग का उपयोग हम डिवाइस सेटिंग के लिए भी करते हैं। टर्न ऑफ द सिस्टम मतलब स्टार्ट बटन पे क्लिक किया तो वो रीस्टार्ट होता है, टर्न ऑफ होता है, फिर स्टार्ट होता है। अगर किसी एप्लीकेशंस को भी रन करना होता है, कभी एग्जीक्यूट नहीं हो रही होती एप्लीकेशंस, तो उसको रीस्टार्ट कर लेते हैं तो हमारा एप्लीकेशन दोबारा एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन सही है। नेक्स्ट आ जाता है, BIOS का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? अब BIOS होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये आपका जो होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का एक पार्ट होता है, तो ये सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, उबुंटू प्रोग्रामर के लिए सबसे अच्छा लाइनक्स डिस्ट्रीब्यूटर्स है। अब उबुंटू जो होता है वो लाइनक्स का ही डिस्ट्रीब्यूटर्स होता है, ये ट्रू है आपका। उबुंटू को कॉनिकल लिमिटेड द्वारा लॉन्च किया गया। अब उबुंटू को किसके द्वारा लॉन्च किया गया, ये क्वेश्चन आपसे पूछे, ये भी आपका ट्रू जवाब है। नेक्स्ट है, यह ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट करता है। अब एक समय पे एक से ज़्यादा प्रोग्राम को सपोर्ट करता है आपका डॉस, इसका सी ऑप्शन सही है। ओके, थैंक यू बच्चों, आप लोग हमारी वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा।